वृत्तासुर ने राक्षसी योनि पाकर के भी भगवान का अंतिम समय में स्मरण किया, जिस स्मरण को बड़े बड़े योगी महात्मा लालायित रहते हैं, क्योंकि सब कुछ हो जाता है लेकिन अंत में नारायण की स्मृति नहीं आ पाती। भागवत में लिखा है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इतना ही सांख्य योग है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण की स्मृति आ जाए, ये सबसे बड़ा लाभ होता है। लेकिन वृत्तासुर ने नारायण की स्तुति की और इसके बाद स्वयं इंद्र को कहा कि अब तुम जो दधीच की हड्डियों से निर्मित शस्त्र है, इसका संहार करके, इसका प्रहार करके मेरा संहार करो। गदा की ये तरह है, तुम्हारा शस्त्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि विष्णु भगवान की आज्ञा और दधीच की तपस्या से आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये निश्चित है। तो युद्ध हुआ, वृत्तासुर का संहार हुआ। परीक्षित जी के मन में प्रश्न हुआ, बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्मों की तपस्या करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हो जाता है पर ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। और ईश्वर का स्मरण ना होने के नीचे ही रखो, नीचे, हाँ हाँ नीचे। तो सब कुछ हो जाता, अंत में भगवान की स्मृति नहीं आती। लेकिन इसने ऐसा क्या किया था जो अंत में स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया और इसने परम पद की भी प्राप्ति की। ऐसा क्या था? तब सुखदेव जी सुनाते हैं कि आसीत राजा सार्वभौम सूरसेन सुवै नृप। सूरसेन कहते हैं मथुरा को। मथुरा के एक राजा थे, सूरसेन नाम था। और चित्रकेतु ऋतिख्यातो यस्यासीत काम दुख मही। वे चित्रकेतु नाम से तो विख्यात थे और धन में इतना था कि पृथ्वी मन इच्छित फलों को दिया करती थी। तो उन्होंने और बता रहे थे कि उनकी पत्नियां कितनी थी। तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशा भवन। उनकी पत्नी 1000 गुणा 1000 गुणा 10 माने 1 करोड़ उनकी पत्नियां थी, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की। अंगिरा आदि ऋषियों के आशीर्वाद के प्रभाव से एक रानी को पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र हुआ तो जैसे ही हुआ सो तुरंत अन्य 99,99,999 रानियां जो थी, उन्होंने उस पुत्र को
जहर दे कर के मार डाला। उन्होंने सोचा कि एक रानी को पुत्र हो गया, अब उसी रानी का सम्मान हुआ करेगा, मेरा तो सम्मान ही नहीं होगा। तो उन्होंने मार डाला। यह बात पिताजी को पता लगी, क्योंकि राजा थे, राज्य बहुत अच्छा था, लेकिन संतान कोई नहीं। तो बहुत ही दुखी है, ज़्यादा दुखी हुए, स्त्रियों की तरह रोते रहे। और रोते रोते फिर वहाँ पर नारद जी आए, अंगिरा ऋषि भी आए, नारद जी भी आए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपने नहीं माने आप, तो फिर आपकी कामना को पूर्ति करने के लिए मैंने पुत्र का साधन किया। तो कई चित्रकेतु कहने लगे कुछ भी करो, हमें तो अपना पुत्र चाहिए, कुछ भी करो, हमें पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, नारद जी ने कहा कि ऐसा है, मैं उनको बुलाए दे रहा हूँ तुम्हारे पुत्र को, और यदि वह अपने जीवन को रखना चाहता है तो रख सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, यदि वो रखना चाहे तो रख ले। तो फिर कहे कि बुलाओ। तो उन्होंने बुला लिया। चित्रकेतु से कहा कि अब तुम इनसे बात कर लो, तुम्हारे पुत्र का जीव तो आ गया है। तो कहे कि ऐसी बात हमसे तो नहीं बनेगी, पहले शुरुआत आप कर दो। तो नारद जी सबसे पहले बोलने लगे कि जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, ये अपने माता पिता को देखो, सुहृदो बांधवास तत्तान शुचा त्वत्कृत्या वृषम, तुम्हारे कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, इनको देखो। और कलेवरम, और कहा कि तो जीव बोला कि हम देख के क्या करें, कि करना कुछ नहीं है। कलेवरम स्वाम आविश्य शेषमायु सुहृत व्रत। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसे अपने इस शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाओ, और जो बची है आयु उसको भोगते रहो। और भोगने के बाद क्या है कि भुंक्ष भोगान प्रतिप्तान अधिष्ठ नृपासनम, और इसके बाद जो भोग हैं इनको सभी को भोगो, और इसके बाद राजपद का भी ग्रहण करो। जीवात्मा कहने लगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कि तुम्हारे पिताजी की। तो कहने लगे कि कस्मिन जन्मन्यमी मय्यम मातरो पितरो भवन, ये किस जन्म के हमारे माता पिता हैं। चित्रकेतु ने कहा है शरीर ये पड़ा है, मेरा बेटा है, और कह रहा किस जन्म के माता पिता हैं। कर्म भीर ब्रह्माणस्य देवतिर्यक योनिषु, और हम अपने कर्मों से, जीव बोला कि मैं अपने कर्मों से ब्रह्मांड से मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, कभी देवता बना, तिर्यक माने पशु पक्षी बना, और कभी नृ मनुष्य बना, इन योनियों में मैं भटकता हूँ, केवल अपने कर्मों के कारण घूम रहा हूँ। तो कई और कहे कि जिस प्रकार से यथा वस्तूनि पन्यानि हेमादीनि तस्तथा, जैसे कि कोई बाजार में वस्तु है, जैसे कोई 100 का नोट है आपके पास, आपने वो 100 का नोट किसी मजदूर को दे दिया, ठीक है। अब वो 100 का नोट किसका हो गया, मजदूर का। और उसने क्या किया कि मजदूर ने क्या किया कि थैला लेके गया और सब्जी खरीदी, 100 का नोट उसे दे दिया, वो किसका हो गया, सब्जी वाले का। सब्जी वाले ने क्या किया, वो मंडी में दे दिया, मंडी वाले ने क्या किया, अपनी बेटी को दे दिया, बेटी ने क्या किया, उसने जाके चॉकलेट खा ली, कहाँ पहुँच गया, घूमते फिरते चॉकलेट वाले के पास, वो भी कहीं दे देगा। ठीक इसी प्रकार से ये जीव है, जहाँ जहाँ चला जाता वो उसी का हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, उस 100 के नोट की तरह स्थायी ठिकाना उसका नहीं है। क्यों,
वो जहाँ भी जाएगा वो ऐसे ही चलता ही रहेगा। इसी प्रकार से ये जीव है, कभी हम पशु बने हैं, कभी पक्षी बने हैं, कभी अन्य जीवों में आए हैं। तो इस प्रकार से हमारे ना तो जन्मों की संख्या निर्धारित है कितने हो गए हैं, और ना ही आगे कहाँ कहाँ जाना है ये निर्धारित है। महाभारत में बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया। महाभारत में जिस समय भीष्म पितामह का शरीर छूटने लगा तो भगवान सामने खड़े थे, तो भगवान से कहा भीष्म पितामह जी ने, उन्होंने कहा भगवान एक वरदान दोगे? कही क्या? मेरे शरीर का अंतिम संस्कार उस जगह कराओ जहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। भगवान ने कहा ये तो पृथ्वी का मामला है, ये पृथ्वी को पता है कहाँ किसका नहीं हुआ है, तो हम पृथ्वी को बुला लें। कही हाँ बुलाओ। पृथ्वी का आवाहन किया, रूप धारण करके सामने आ गई। तो कहा कि बताइए भगवान कैसे, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो भगवान ने कहा कि इनकी ये इच्छा है, अब मुझसे वरदान मांग रहे हैं, लेकिन ये तो विषय आपका है, आपको पता होगा कहाँ पर है। पृथ्वी ने कहा कि सुनो, जहाँ पर ये भीष्म पितामह पड़े हैं ना, अभी पड़े हैं, 111 बार केवल इनकी चिता जलाई गई है इस जगह पर। इतने जन्म हो चुके हैं कि 111 बार तो यहीं पर भस्म हुए हैं। इनका अंतिम संस्कार इन्हीं का ही यहीं हुआ है। दूसरे की, अन्य जगह की हम दूसरे की बात क्या कहें, यहाँ कितने लोगों का कितनी बार हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य, हाँ, कहने का अर्थ ये है कि हमारे जन्मों की कोई संख्या नहीं है। तो जीव कहने लगा कि आप कह रहे हो कि ये इन माता पिता को देखो, अरे ये कितनी बार ये हमारे बाप बन चुके, और कितनी बार मैं इनका बाप बन चुका हूँ, इसकी कोई गिनती नहीं। अरे किस जन्म के कौन से माता पिता। उन्होंने कहा कि ये बाजार में जैसे वस्तु इधर उधर होती रहती है, पर्यटन्येष्वेव जीवो योनिषु कर्तृषु, इसी प्रकार से हम कई एक शरीरों में जा कर के, कई एक योनियों में जा कर के हम भटकते रहे हैं। कवन जोनि जने में जाना, कवन हमारी कितनी योनियाँ हुई, कितने बार हम जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए हमें स्वयं पता नहीं है। इसलिए ये हमारे कितनी बार पिताजी बन चुके और मैं इनका कितनी बार पिताजी बन चुका हूँ, ये कुछ पता नहीं है। तो आप कह रहे हो कि आ जाओ। अब कोई भी व्यक्ति यदि मुक्त हो गया है तो उसे अब दोबारा आना नहीं चाहिए, कभी आना भी नहीं चाहेगा, इसलिए मैं तो नहीं आऊँगा। अब बाल हत्या जिन रानियों ने की थी तो बड़ी लज्जित हुई। लज्जित होने के बाद वे तेजहीन, इसमें एक महात्मा एक बात बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी रानियों ने मिल करके और एक बच्चे की हत्या की। तब उन्होंने, एक महात्मा बताते हैं कि एक बार ये ऋषि थे और ऋषि जंगल में रह रहे थे, इनको यज्ञ करने की आवश्यकता थी। तो एक करीस उठा लाए। करीस समझते हो, जैसे कि कोई गाय होती है
तो जंगल में चरने जाती है, वहाँ गोबर वगैरह छोड़ देती तो सूख जाता है, और जब वो सूख जाता है बहुत बढ़िया ईंधन होता है। पहले के कुम्हार लोग क्या करते थे, घड़ा पकाने के लिए वो उठा लाते थे। हाँ, जो भी बोलते हो, नहीं गोबर तो बोलते हैं और उपले बोलते, लेकिन वो बनाए जाते, लेकिन जो गाय छोड़े आवे और वो वहाँ सूख जाए, वो करीस होता है। तो वो करीस उठा लाए और उसको उसमें हवन कुंड में डाल दिया। दुर्भाग्य से उसमें 99,99,999 चींटियाँ थीं और वे सब की सब उन्होंने धोखे में जला डाली। महात्मा कहते हैं कि अगर जो इन्होंने जानबूझ करके जलाया होता तो इन्होंने इतने ही जन्म एक एक चींटी इनको मारती, लेकिन चूँकि धोखे से जलाया था तो एक ही जन्म में सभी रानियों ने मिलकर के मारा, तो ये उस पाप से मुक्त हो गए। तो जब चित्रकेतु ने सुना कि अरे ये तो हमें उपदेश करके चला गया, सच में कोई किसी का नहीं है, उन्होंने राजपाट छोड़ करके जा करके तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या जब करना शुरू किया तो फिर करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारी गति एकदम अबाध रहेगी, कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो उनको ये ऐसा कहा तो कोई बात नहीं, वैसे घूमने लग गए। घूमते घूमते एक बार क्या हुआ कि वे चले गए कैलाश पर्वत पर। वहाँ पर भगवान शंकर, कुछ महात्मा बैठे, वहाँ पर प्रवचन सत्संग चल रहा था। और क्या है कि सती जो वो थी, पार्वती जो थी, वो वहाँ पर उनके बिल्कुल पास में गोद में बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा चित्रकेतु ने, तो उनको शंकर जी को झिड़क दिया। झिड़कने में बोले कि देखो एष लोक गुरु साक्षात, ये जगत का गुरु है। धर्मवक्ता शरीर नाम, ये शरीरधारियों का धर्म प्रवक्ता है। देखो आस्ते मुख्य सभायाम मैथुनी भूया सभार्या, अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके सभी से के सभा के सामने ही बैठा है। ये बताओ कैसा जगत गुरु। जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति। देखो ये जटा भी धारण करे, व्रत भी धारण करने वाले ब्रह्मवादी माने वेद का ये व्याख्यान करने वाले, अंगीकृत स्त्रियम चास्ते, देखो स्त्री को अपने गोद में बैठा करके बैठे हैं। ये गतः ह्री प्रकृतो यथा, इनको निर्लज्ज नहीं है, ये एक सामान्य पुरुष की तरह ही बैठे हैं। शंकर जी सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अभी तक हम जैसों को समझाने वाला शायद तेरे अतिरिक्त हमें कोई मिला नहीं है। अयम किमधुना लोके शास्ता दंड धरो प्रभु, ये देखो आ गया है आज हम जैसे लोगों पर शासन करने वाला। और इसने क्या कहा है कि निर्लज्ज हैं। अस्मद विधा दुष्टा नाम निर्लज्जा नाम च विकृतम, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्ज लोगों के लिए अच्छा ये शासन करने वाला आया है। अच्छा, न वेद धर्मम किल पद्मयोनि न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदादया नवय कुमारा कपलो मनुष्य योनो निषेध्यन्ते विवर्तिना हरम। देखो इस सामने बैठे हैं कौन? पद्मयोनि ब्रह्मा जी, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु नारद आदि और सनत कुमार कपिल मनु, ये सभी बैठे हैं। इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, इसको एक धर्म का ज्ञान है जो कि हमें ये सिखाने आज आया है। अच्छा ठीक है। और तूने तपस्या करके बैकुंठ में और यहाँ पर सभी जगह घूमते रहते हो, लेकिन मैं समझ गई कि तुम्हें इतना अधिकार देना नहीं चाहिए, तुम्हें बिल्कुल ये अधिकार नहीं चाहिए। नारहन बैकुंठ पादात मूलोपसर्पणम, तुम्हें भगवान के चरणों से दूर रहना चाहिए। इसलिए अतः पापी यसी योनि में याही दुर्मते, अरे दुर्मते अब तो अति शीघ्र पापी यसी योनि में चला जा, क्योंकि अथेव भूया महता ना करता पुत्र किल विषम। अरे बेटा, अब तुम आगे जा कर के किसी का अपराध नहीं कर पाओगे।
यहाँ बेटा लिखा है, पुत्र लिखा है। अब पुत्र जब पार्वती जी नाराज़ होंगी तो ये थोड़े कहेंगे बेटा अब तुम अपराध नहीं करना, जैसे हम तो कहते थे लाला अब तुम कभी नहीं कर पाओगे, कह देते ना, वही भाषा इसमें लिखी है। अथैव भूया महता न करता पुत्र किल विषम, बेटा अब तुम किसी का अपराध नहीं कर पाओगे, जाओ आसुरी योनि में चले जाओ। इस प्रकार से जब कहा तो शाप उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद फिर इसके बाद चित्रकेतु ने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिक्रियाम ते शापम नो ज्वल अंबिके, माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपके शाप को धारण कर रहा हूँ। और ये शाप मिलना, वरदान मिलना यथार्थ में तो ये है कि मनुष्य के कर्मों का फल होता है, और वो तो केवल आशीर्वाद या शाप के रूप में एक किसी के माध्यम से मिल जाता है, यथार्थ में तो वो कर्मों का फल ही होता है। इसलिए हमें इसकी कोई भी समस्या नहीं है। जो भी संसार ये जगत है वो सब भगवान का बनाया हुआ है, और उन्हीं की माया से, उन्हीं के इशारे से सब कुछ चल रहा है। एक सृजति भूतानि भगवान आत्म माया, ये शाम बंद मोक्षम च सुखम दुखम निष्फलम। ये एक संसार परमात्मा के द्वारा रचा गया है, उसी की आत्म माया से होता है, उसी से मोक्ष, बंधन, सुख, दुख आदि आदि होता है। न तस्य कश्चित दैतो प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर न परो न चाहे स्व। कह रहे कि वो परमात्मा ना तो किसी का विरोधी है और ना ही किसी के अनुकूल है, ना किसी के जाति बरादरी का है और ना किसी का भाई बंधु है। और समस्त सर्वस्व निरंजन से सुखो न राग कुत एव रोषा। और वो ईश्वर को किसी से कोई ना द्वेष है न बैर है, वो हमेशा आनंद में बना रहता है और किसी से लगाव नहीं है। तो उसमें ऐसे में क्या किससे रोष ईश्वर करेगा। लेकिन फिर भी माता जी अगर जो आपने हमें शाप दिया है तो ये निश्चित है कि हमारी करनी का फल है। अंत में एक बात और कही कि माता जी आप ये मत सोचना कि आपने शाप दिया तो उसके मोक्ष के लिए या हम उसके क्षमा मांग रहे हों, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे शाप से मुक्त कर दो। आप शाप दे दिया सो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अत प्रसादये न त्वाम शाप मोक्षाय भामिनी। हे माता, मैं अपने शाप के मोक्ष के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे अनुनय विनय नहीं कर रहा हूँ कि फिर किस लिए कर रहे हो। यन्य मन्य से असाधुक्तम मम तक क्षम्यताम सती। हे माता, अगर जो मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा कष्ट हो गया है तो उस कष्ट के लिए आप क्षमा करें। शाप जो दे दिया सो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात सुनी तो शंकर भगवान ने कहा, देखा पार्वती, कह रहे कि दृष्टवत्या च सुश्रोणी, देखा पार्वती जी तुमने, हरे अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्मा, भगवान के भक्तों को, इनको तुम महात्म्य भृत्य भृत्या नाम निष्प्रिया नाम महात्मा नाम, ऐसे महात्माओं को का तुमने महत्व देखा। ये जो होते हैं ना भगवान के भक्त, कई नारायण परा सर्वे न कुछ कुतश्चिन बिभ्यति, जो भगवान के आश्रित होता है उसको शाप दो चाहे आशीर्वाद, वो कभी डरता नहीं है, ना कुतश्चित बिभ्यति, वो डरता ही नहीं कभी भी, है ना। स्वर्गपवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, चाहे उन्हें स्वर्ग भेज दो, चाहे नरक में भेज दो, चाहे कहीं भी भेज दो, मोक्ष कर दो, वे सब एक ही जैसे रहते, उनको कोई फर्क नहीं। तुमने शाप दे दिया फिर भी प्रसन्न होकर चला गया, देखा। इसलिए ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं इनको हमारी क्या, ना हम बिरंचो, ना मैं, ना ब्रह्मा जी, ना कुमार नारद, ये सब बैठे थे ना सामने वहीं, तो इशारा कर रहे, ना मैं इन भक्तों को जान सकता हूँ, ना ये कुमार नारद, ना ये ब्रह्मा जी, ना ये ब्रह्मपुत्र मुनि ऋषि आदि जो भी हैं, इनको कोई नहीं जान सकता है। ये ऐसे होते हैं, ये पता नहीं, इनकी मस्ती का कुछ पता ही नहीं होता है। आपने जल्दी से बिना सोचे विचारे इनको शाप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तस्मान न विस्मयम कार्य पुरुषेषु महत्सु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शना। ऐसे भगवान के भक्तों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे हमेशा समदृष्टि रहते हैं।
चाहे कहीं भी हो, वे सब एक जगह रहते हैं, एक जैसे रहते, तो इसलिए इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने शाप दे दिया, वो प्रसन्न होकर चला गया, क्या फ़ायदा रहा तुम्हारे शाप का। तो यही बात कही। तो इसके बाद जब पार्वती जी ने जो शाप दे दिया था, वही शाप के कारण ये चित्रकेतु जो थे वही वृत्तासुर बने थे। चूँकि तपस्या इतनी करी थी, तो उस तपस्या के प्रभाव से भगवान में इतनी प्रीति रही कि मरते समय इन्होंने भगवान का स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद फिर ये अपने मोक्ष को प्राप्ति हुई। और इसके बाद ये इन्होंने अपना कल्याण किया। कल्याण करने के बाद अब आगे जो है प्रहलाद आदि चरित्र हैं। आज बहुत संक्षेप में कथा कहनी पड़ेगी, क्योंकि आज समय की थोड़ी सी है। चलो, एक स्कंद समाप्त होने पर एक राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तरारा, राधिका श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तरारा, राधिका श्याम दीवाना, 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 श्याम ने छेड़ा तरारा, राधिका श्याम दीवाना, राधिका श्याम दीवाना। राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल छनकावे, कानूनो मारो दौड़ो दौड़ो आवे, 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 करे न कोई बारा, राधिका श्याम दीवाना, करे न कोई बहाना, राधिका श्याम दीवाना, 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 श्याम ने छेड़ा तरारा, राधिका श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तरारा, राधिका श्याम दीवाना। हरि हरि धरती हरो हरो उपवन, हरि हरि धरती हरे हरे उपवन, हरि हरि धरती हरो हरो उपवन, हरि हरि धरती हरो हरो उपवन, नाच रहो सारो वृंदावन, अरे नाच रहो सारो वृंदावन, नाच रहो सारो वृंदावन,
श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। बरन की राधा प्यारी, गौर बरन की राधा प्यारी, गौर बरन की राधा प्यारी, गौर बरणी की राधा प्यारी। सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी। तू समा परवाना, राधे का श्याम दीवाना। ओ श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का राम दीवाना। राधे का श्याम दीवाना, राधे का राम दीवाना, राधे का श्याम दीवाना, राधे का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम तराना, राधे का श्याम दीवाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय। जब इस प्रकार से राक्षसों को मारते हुए, बरवाते हुए कथाएं सुनाई, तब परीक्षित जी ने एक बात कही कि एक बात बताओ भगवान, ईश्वर तो समदृष्टा है, उसके लिए क्या राक्षस, क्या देवता, क्या मनुष्य, सबके सब बराबर हैं। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानाम, भगवान स्वयं समदृष्टि है, सारी बातें हैं। लेकिन इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा, इंद्र के कारण दैत्यों को क्यों मारा, जैसे विषम हों, उनसे विरोधी, उनके विरोधी हों। सुखदेव जी ने कहा कि वैसे आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरिताद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे कि सुनो, ये जो बात आप हमसे कह रहे हो, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने एक बार कर दिया था नारद जी से। कहीं कब, तो कहीं सभा लगी हुई थी, तो वहाँ पर सुनिश्चित होना था कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सर्वमति से निर्णय निकाला कि भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। पांडवों का जो साम्राज्य था इंद्रप्रस्थ में, तो वहाँ पर सभा में निर्णय निकाला जा रहा था कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, क्योंकि उसका उद्घाटन था उस दिन राज्य का। तो सर्वसम्मति से हुआ कि देखो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है। लेकिन वहीं शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने कहा कि अरे
ये काला कटूटा गायें चराने वाला, गोपियों के बीच में नाचने वाला, चुरा चुरा के माखन खाने वाला, ये अगर पूजा का अधिकारी है, स्त्रियों को उठा ले जाने वाला, दूसरे की स्त्रियों को भगा ले जाता है, इसको तुम अगर पूजा का अधिकारी मान रहे हो, तो फिर भीम आदि एकदम तैयार हो गई, कैसा बोल रहा है। तो भगवान ने कहा कि रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं, इसका हिसाब मैं ही करूँगा। तो जब कई गालियाँ दी तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप सुन क्यों रहे हो, अब आप गिनती माला ऐसी फेर रहे हो, गिनती बढ़ाते जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आप बोल क्यों नहीं रहे हो ना, आप हमें आज्ञा दे रहे हो। क्योंकि नहीं, देखो इनकी माता जी हैं वो हमारी हैं बुआ, ठीक है, और जब ये जन्म लिया था इनने तो इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। तो इनको वरदान ये प्राप्त था कि जिसके हाथ में चला जाए और उसमें 2 भुजाएं रह जाएं और 2 नेत्र रह जाए, 1 नेत्र और 2 भुजाएं गायब हो जाएं, तो जान लीजिए कि इसका अंत करने वाला वही है जिसकी गोद में जाकर के सब हुआ। तो ऐसा अद्भुत बालक हुआ तो भगवान भी पहुंच गए, तो जा कर के उनको गोद में ले लिया शिशुपाल को। जैसे ही गोद में लिया, 2 भुजाएं गायब, 1 नेत्र गायब। बुआ जी बड़ी डर गए कि ये तो इसके हाथों मारा जाएगा। तो बुआ ने कहा कि लाला ये तुम्हारा भैया है छोटो, हमारा बेटा है। कही हाँ बुआ सही बात है। अब वरदान तो ऐसा मिला है कि ये मतलब वही मारेगा जिसके हाथों ये सब दोनों 2 भुजाएं 1 नेत्र चला जाए, तो ऐसा है। तो कहे कि बुआ जी सुनो, मैं प्रत्येक दिन इसके 100 ऐसे अपराध माफ़ करूँगा कि 1 अपराध पर प्राण दंड दिया जा सकता हो। ऐसा 1 अपराध हो जिससे प्राण दंड दिया जा सके, ऐसे नित्य प्रतिदिन 100 अपराध इसके माफ़ करूँगा। लेकिन 100 अपराध के बाद मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये गाली देते चला गया। जो आई 97 पे भगवान ने कहा कि शिशुपाल तुमने 97 अपराध कर दिए हैं, अब 3 अपराध बाकी हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम 3 अपराध ना करो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा, अन्यथा मुझे विवश होकर के तुम्हारे प्राण लेने पड़ जाएंगे। लेकिन वो इतना अहंकार में चूर था, उसने नहीं सुना और गाली देते देते 100 गाली हो गई। तब तक भगवान ने माफ़ कर दिया। और जैसे ही अगली उसने गाली दी, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आवाहन किया और आवाहन करके तुरंत उसका सिर काट करके और उसको समाप्त कर दिया। तो कहने का तात्पर्य, जिस समय ये युधिष्ठिर ने देखा तो भगवान से नारद जी से पूछा। नारद जी भी वहीं आए थे निमंत्रण में, वहीं राज्याभिषेक में वहाँ निमंत्रण था सबको, तो वो भी आए थे, वो भी बैठे थे। तो भगवान की ये लीला देख करके नारद जी से पूछा कि एक बात बताओ भगवान, ये जो हैं ईश्वर, ये दुष्टों को ही क्यों मारते रहते हैं, निशाचरों को क्यों मारते रहते हैं। तब यहाँ पर उन्होंने पूर्व जन्म की थोड़ी सी कथा सुनाई। कहा कि देखो ये जो हैं ये यथार्थ में शिशुपाल नहीं है और ना इनके कोई वैरी हैं। ये पहले सनकादिक ऋषियों के शाप से ये राक्षस बन गए थे। जाना चाह रहे थे सनकादिक ऋषि और इन्होंने जाने नहीं दिया, तो ये निशाचर बन गए, राक्षस बन गए। तो पहले जन्म में हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तो देखो आपने जो एक बात कही कि ये राक्षसों को ही मारते रहते हैं, तो ये गलत है। बताएं कैसे? राक्षसों को यदि मारते तो एक पहले जन्म में जो बने थे हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष, तो उनमें एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद के
ऐसा चरित्र है कि वो तो भगवान को अत्यंत प्रिय रहे, अत्यंत प्रिय रहे हैं। तब यहाँ पर कहा कि भगवान ऐसा करो कि आप मुझे ये वृत्तांत थोड़ा सा विस्तार से सुनाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हिरण्याक्ष था तो उसका तो ये है कि वो पृथ्वी को लेकर के जा चुका है। यहाँ से तृतीय स्कंद में इसका वर्णन आया है, सुना ही चुका हूँ। पृथ्वी लेके गया, वराह बन करके भगवान ने उनको मारा। लेकिन हिरण्याकशिपु जो था उसे बड़ा दुख हुआ जब उसका भाई मारा गया, बहुत दुख हुआ। तो माता जी रो रही थी और उसकी जो पत्नी थी हिरण्याक्ष की, तो वो भी रो रही थी। तो वो समझाने लगा, अरे बड़ा बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया है उसने, कथाएं सुनाई हैं हिरण्याकशिपु ने। यहाँ पर कहने लगे, अम्बाम्ब हे बधु पुत्रा वीरम नारहत सोचितुम, वीर के लिए हे माता जी, हे हमारी छोटे भाई की पत्नी, आप ऐसे वीर पुरुष के लिए मत सोचो। वो तो ऐसा है कि शत्रुता में माने लड़ाई में कोई ना कोई तो मारा ही जाता है, हार जीत लगी ही रहती है, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। और उसने बड़ा ही सुंदर एक उपाख्यान सुनाया। उपाख्यान सुनाने लगा, उसने कहा कि उसी एक राजा था उशीनर देश का, और वो राजा की बहुत ज़्यादा सेना थी, और सेना होने के कारण बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था, बड़ा बलवान था, सारी बातें। लेकिन एक बार वो क्या हुआ कि वह राजा मारा गया, और मारा जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसके लाश को लेकर के रोती रही। और रोने के बाद जब वो बहुत देर तक रोने लगे, तब वहाँ पर एक मतलब दाह संस्कार के लिए भी ले गए। लेकिन वो सूर्य अस्त हो चुके थे, तो सूर्य अस्त में दाह संस्कार नहीं करते हैं, ऐसा विधान है। तो फिर रोते रहे, रात भर रोते रहे। इतने में छोटा सा रूप धारण करके यमदूत आए, यमराज जी आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, ये शरीर किसी का नहीं है, भगवान ने बनाया है और भगवान में ही लीन हो जाएगा, पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी में लीन हो जाएगा। बड़ा बढ़िया उसने उपदेश दिया।